जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया के बारे में आप जानते हैं, टाटा ग्रुप इस एयरलाइन को ओन करता है और पिछले 24 घंटे में एयर इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज घटित हो चुकी हैं। शुरुआत करते हैं पहली कंट्रोवर्सी से। पहली कंट्रोवर्सी ये हुई है एयर इंडिया के साथ कि इनके बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज और केबिन क्रू के मेंबर्स मास सिक लीव पर चले गए। उसके बाद अपडेट ये आई कि 80 के करीब की अपनी एयर फ्लाइट्स को इन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके बाद से बहुत सारे पॉपुलर लोग एयर इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि इस एयरलाइन को बंद हो जाना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये था कि उनकी जो अर्जेंट फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो चुकी थी और अब एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस बड़े फैसले में इन्होंने मास सिक लीव पर गए अपने क्रू मेंबर्स को पूरी तरह से फायर कर दिया है और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे मेंबर्स को भी एयर इंडिया ने हिदायत दी है कि आप वापस काम पे लग जाइए वरना आपको भी फायर कर दिया जाएगा। यहां पर आपको देखना होगा कि किस तरह से एयर इंडिया ने इस पूरे मैटर को देखा है। इसके पहले विस्तारा में भी सेम बातें सामने आ रही थी और इसी बीच में जो गवर्नमेंट है उसने इंटरवेंशन करके बोला है कि हमें इस पर एक पूरी रिपोर्ट चाहिए। आपको बता दें कि बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो एलिज कर रहे हैं कि जब से टाटा ग्रुप की दो एयरलाइन कंपनीज विस्तारा और एयरलाइन का मर्जर हुआ है तब से ये सारी बातें रह रही हैं, जहां पर जो एम्प्लॉइज हैं वो अपनी सैलरी रिविजन से खुश नहीं है, अपने वर्किंग आवर्स से खुश नहीं है। क्या लगता है आपको इस पूरी अपडेट के बारे में? कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन को डेवलप करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के बारे में। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका हाल फिलहाल में बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिर चुकी है और इसी बीच में इन्होंने कहा है कि हम अपनी जो कोविड-19 पैंडेमिक की वैक्सीन हैं इन्हें रिकॉल कर रहे हैं। आपको बता दें कि कंट्रोवर्सी क्या थी। यूके की कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया है कि इनकी जो वैक्सीन है उसके कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें से ब्लड क्लॉटिंग और टीटीएस नाम के एक सिंड्रोम का भी मेंशन किया गया और अब यहां पर लोग कह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरह के सिम्टम्स भी हुए। आपको बता दें कि कोविड-19 पैंडेमिक की वैक्सीन लेने पर एस्ट्राजेनेका का कहना है कि ये पूरा कोइंसिडेंटल मैटर रह रहा है, यानी कि हम पहले से ही इसे रिकॉल करने वाले थे और इसी बीच में ये सारी इंफॉर्मेशन फ्लड होने लगी मार्केट में। और इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने इस वैक्सीन को मास मैन्युफैक्चर किया है इंडिया में, बता दें कि उसने कहा है कि साल 2021 के अंदर जब ये वैक्सीन हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे तभी हमने इसकी पैकेजिंग में सारे रेयर साइड इफेक्ट्स को मेंशन किया है। हम ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है आपको इस अपडेट के बारे में? कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे रेखा झुनझुनवाला के बारे में, जो कि लेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की वाइफ है। बता दें आपको कि रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 5.3% के करीब के स्टेक्स हैं और इसी की वजह से देखा जा रहा है कि इनकी जो नेटवर्थ है उसमें 2300 करोड़ की गिरावट आई है बीते एक महीने के अंदर। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि टाइटन कंपनी का जो शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है। इसमें 500 रुपए पर शेयर के करीब की गिरावट दर्ज की गई है एक महीने के अंदर, जिसके चलते इनकी जो नेटवर्थ है उस पर भारी नुकसान हुआ है। अगली खबर आ रही है देश के प्रेस्टिजियस आईआईटी इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास की तरफ से। आईआईटी मद्रास के बारे में आप जानते हैं सारे आईआईटीज में ये टॉप रैंकिंग में नंबर 1 पे आता है। आपको बता दें कि हाल ही में आईआईटी मद्रास ने खुलासा किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इन्होंने कितने फंड्स इकट्ठे किए हैं। इन्होंने बताया है कि साल 2023 के मुकाबले साल 2024 की जो फंड्स हैं इनमें 134% का जंप देखने को मिल रहा है और ये ओवरऑल 513 करोड़ के करीब रह रहे हैं। यहाँ पर आईआईटी ने खुलासा किया है कि ये जो फंड्स हैं हमने एक्स आईआईटी एलुमनीज और अदर लोगों से इकट्ठा किया है। यहाँ पर इनका एम है कि आगे चलकर हम और फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं और इस फंड का यूज होता है रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। अगली खबर आ रही है फूड टेक कंपनी जोमैटो की तरफ से। जोमैटो ने हाल ही में अनाउंस किया है कि इन्होंने देश का यानी कि इंडिया का पहला क्राउड सपोर्टेड वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, ये एक ऐसा वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है जो पब्लिक के लिए और बिजनेसेस के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए पूरी तरह से ओपन रहने वाला है। ऑन ग्राउंड इनके 650 के करीब स्टेशंस हैं, वेदर स्टेशंस हैं, जिनकी मदद से लोकल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिल सकती है और साथ में लोग जान पाएंगे कि उनका जो लोकल वेदर कंडीशन है वो किस तरह का रह रहा है। यहाँ पर दीपेंद्र गोयल जो कि कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी को साझा किया और कहा है कि किस तरीके से इसका यूज इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिजनेसेस को वेदर लाइक कंडीशंस की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ता है और ये यहाँ पर एक कदम रहने वाला है जिसकी वजह से बिजनेसेस को फायदा मिल सकता है। अगली खबर आ रही है जिंदल स्टील और पावर की तरफ से, जो देश की एक बड़ी स्टील प्रोड्यूसर है। ना सिर्फ ये एक स्टील प्रोड्यूसर है बल्कि माइनिंग और पावर जनरेशन में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है। हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, जहां पर अब ये इंडियन कोस्ट गार्ड को सप्लाई करेंगे मराइन ग्रेड स्टील को और ये मराइन ग्रेड स्टील इंडियन कोस्ट गार्ड यूज करेगा शिप बिल्डिंग के काम में। बता दें आपको कि जिंदल स्टील और पावर का जो शेयर है इस खबर के बाद से उसमें
6.6% की जंप देखी गई है। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली ये प्रोक्लेम किया है कि इंडिया के जो शुभ संकेत हैं ये बहुत ही ज्यादा विजिबल है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया अब आगे आने वाले 10 सालों में 6.5 से लेकर 7% की रफ्तार से ग्रो कर सकता है। यानी कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है ये एवरेज 6.5 से लेकर 7% की रफ्तार से ग्रो हो सकती है फॉर रेस्ट 10 ईयर्स। यहां पर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इंडिया की जो ग्रोथ है वो 8% को भी टच कर सकती है। अगली खबर में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन BOB वर्ल्ड, इसे आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था नवंबर 2023 में, क्योंकि यहां पर कुछ खामियां सामने आ रही थी। टेक्निकल खामियों में बात ये आ रही थी कि कुछ ऐसे अकाउंट थे जिनमें अलग स्ट्रेंजर्स के नंबर्स ऐड ऑन किए जा रहे थे, जिसके चलते आरबीआई ने एक्शन लेते हुए इनकी इस एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया था और रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि ये ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हैं नए कस्टमर्स को अपनी इस एप्लीकेशन के जरिए। लेकिन अब हाल ही में BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनाउंस कर दिया है कि इनके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन्हें आरबीआई ने हटा लिया है और इन्हें परमिशन मिल चुकी है कि ये अपनी एप्लीकेशन BOB वर्ल्ड के जरिए नए कस्टमर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया के लगातार बढ़ रहे रेमिटेंसेस के बारे में। बता दें आपको कि इंडिया अब दुनिया का पहला वो देश बन चुका है जिसने $100 बिलियन से भी ज्यादा के रेमिटेंसेस रिसीव किए हैं साल 2022 में। दूसरा नंबर है मैक्सिको का, तीसरा नंबर है चाइना का। मैक्सिको ने $61 बिलियन के करीब के रेमिटेंसेस रिसीव किए हैं, चाइना ने $51 बिलियन के करीब के रेमिटेंसेस रिसीव किए हैं। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? ये वो पैसा होता है जो भारतीय नागरिक विदेश जाकर मेहनत करते हैं, काम करते हैं और वो पैसा अपनी फैमिलीज को वापस भेजते हैं। इसके जरिए हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी बढ़त आती है और इस मामले में अब इंडिया सबसे आगे निकल चुका है। अगली खबर आ रही है स्वान एनर्जी की तरफ से। स्वान एनर्जी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसने हाल ही में सरकारी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। ये एक स्ट्रेटेजिक टाई अप रह रहा है एआई और वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में। माना जा रहा है कि इससे सरकार को भी बेनिफिट हो सकता है। स्वान एनर्जी को इसका फायदा ऑलरेडी मिल चुका है और मार्केट में इनका जो शेयर है उसमें 2% की बढ़त भी देखी जा रही है। अगली खबर में हम बात करेंगे हेनली एंड पार्टनर की एक लिस्ट के बारे में, जिसमें मेंशन किया गया है कि दुनिया भर में वो कौन से शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा मिलियनियर्स बसते हैं। बता दें आपको कि इस लिस्ट में नंबर 1 पे न्यूयॉर्क शहर आता है जो कि अमेरिका में बेस्ड है और यहाँ पर 3.5 लाख के करीब मिलियनियर्स बसते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बेंगलुरु टॉप स्पॉट पे आता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को भी जगह मिली है। अगली खबर आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल ने इंडिया के अंदर अपना गूगल वॉलेट लॉन्च कर दिया है, जहां पर बताया जा रहा है कि आपको लॉयल्टी कार्ड्स, गिफ्ट कार्ड और वाउचर्स रखने की सुविधा भी मिल जाती है। बता दें आपको कि इसका फायदा उठाकर कस्टमर्स को बहुत सारे प्रीमियम फायदे मिल सकते हैं। यहाँ पर रिसेंटली गूगल ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और अब आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ की तरफ से। गीता गोपीनाथ के बारे में तो आप जानते होंगे, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने हाल ही में चाइना को टारगेट करते हुए कहा है कि चाइना लगातार अपनी गोल्ड की परचेजेस को बढ़ाता जा रहा है और इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है अमेरिकन सैंक्शंस। उन्होंने बताया कि जो भी कंट्रीज अमेरिका के सैंक्शंस को फेस कर रही हैं वो लगातार अपनी गोल्ड की परचेजेस को बढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि चाइना 2015 से अपनी गोल्ड की परचेजेस को इंक्रीज कर रहा है और इसके पीछे की बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि गोल्ड पॉलिटिकली एक न्यूट्रल एसेट माना जाता है, इसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। बता दें आपको कि एक वक्त ऐसा था जब यूएस डॉलर की जो वैल्यू थी ये गोल्ड से लिंक थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है और माना यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसे देश हैं भविष्य में चाहेंगे कि वो गोल्ड के बदले ट्रेड कर सकें और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गोल्ड परचेज कर रहे हैं। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अपडेट आ रही है कि अमेरिका के सेनेट ने 8 के करीब ऑटोमेकर कंपनीज को निशाना साधा है और कहा है कि इन्होंने अपने कस्टमर्स का डेटा को अनवारंटेड तरीके से रिवील किया है, यानी कि बिना कस्टमर्स की प्रायर जानकारी के उनके डेटा को रिवील किया गया। यहाँ पर टोयोटा और वॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनीज का भी नाम शामिल है और अब अमेरिका का सेनेट कह रहा है कि इनके ऊपर FTC की इंक्वायरी भी होगी। FTC का मतलब क्या हुआ? FTC यानी कि फेडरल ट्रेड कमीशन, जो अब इन पर इंक्वायर करेगा। तो यहाँ सम अप करते हैं आज के अपने इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहां पर ये इनसाइट्स और वैल्यूएबल क्विज़ आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।